जिनको देवादिदेव भी कहते हैं, वो पंचदेव में विद्यमान है। आगे बताएंगे महादेव की शादी में गणेश जी की पूजा हुई थी। बाप के शादी में बेटे की पूजा कोई मतलब है नहीं। गणेश जी पंचदेवों में विद्यमान है। ब्रह्म जो हमारे पंचदेव हैं, शक्ति, सूर्य, गणेश, शिव और विष्णु पंचदेव हैं। और जो यहाँ माता पार्वती के जो बेटे हैं ना, वो गणपति हैं, गणेश नहीं है। गणों में ईश जो है वो गणेश है, पंचदेव हैं। वैसे सृष्टि के संहारक के रूप में हर सर्वदा शिव को नियुक्त किया जाता है। इससे ब्रह्मा नियुक्त होते हैं। तो माता की शादी शिव से हुई थी, देवादिदेव से नहीं ध्यान रखिए, क्योंकि देवादिदेव की शादी नहीं हुई है। महाविष्णु की शादी नहीं हुई है, विष्णु की शादी हुई है। परम ब्रह्म की शादी नहीं हुई है। गणपति की शादी हुई है, गणेश जी की शादी नहीं हुई है। रिद्धि सिद्धि गणपति की बेटी है, पत्नी है। अशोक सुंदरी शिव जी की बेटी है। भगवान कार्तिक शिव जी के बेटे हैं, पंचदेव की नहीं। ये क्या हो गया? तो सारा फिल्म पंचदेव हम जानते हैं ना भाई, हमारे पंचदेव की। आपके बचपन, आपकी मम्मी के बचपन में गांव में चौरी होती थी, मूर्ति नहीं होती थी। चौरी मूर्ति तो अब बनी शुरू हुई है। राम कृष्ण भगवान, शंकर कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री। हम पंचदेव के उपासक हैं भाई। वो कब को अविनाशी है। अरे अच्छा, भगवान का अर्थ क्या होता है? जो यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं नहीं। भा माने, ध्यान से सुनिएगा, भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने आग की मात्रा है, अग्नि, न माने नीर। भगवान का मतलब होता है पंचदेव। ईश्वर कौन है पता है? अब नहीं पता, सब भूल गए। अब तक जो सुना था सब आप उलट पुलट कर रहे हो। जो हमारी ईष्टता से, हमारी पूजा से सहज ही प्रसन्न हो जाए, वह ईश्वर है। भगवान का एक अर्थ और ही है, जो जन्म ले, सत्कर्म करे, श्रेष्ठ कार्य करे, पुण्य कार्य करे, सिर्फ पुण्य कार्य, और समाज का आदर्श बने, वो भगवान होता है। यही कारण है कि आज भारत में किलो के भाव भगवान है। इस लायक नहीं भगवान बने घूम रहे हैं। हम जिसको मान लेते कर लेते, हमारे लिए श्रेष्ठ तो मेरे लिए भगवान है। हमारी ईष्टता से, जो सहजता से प्रसन्न हो, ईश्वर है। जो हमारे जीवन में दैदिप्य को प्रज्वलित करे, वो देवता है। हमने शायद चर्चा की थी, अगर नहीं चर्चा की थी तो बता देते हैं कि देवता कौन है। जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, मत्सर मतलब होती ईर्ष्या। तुलसीदास जी ने इन्हें नरक का रास्ता बताया है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जो हमारे जीवन के इन षड दोषों को खत्म करके हमारे जीवन में दिव्यता की अनुभूति करेंगे, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता खोलने वाले होता है।
दैदीप्यमान हो जाए हमारा जीवन, अंधेरे में हमारे शरीर के चारों तरफ औरा बने। आपको पता है, चलो याद आएगा तो इसे बोलो। एक बच्चे की जो औरा होती है वो 3.5 मीटर की होती है। ये पीला वाला, ये पीला वाला, एक बच्चे की जो औरा होती है वो 3.5 मीटर की होती है। ठीक है, यही कारण है कि हम कितना भी क्रोध में हो, उस औरा में जब प्रवेश करते हैं तो क्रोध खत्म हो जाता है। और हम अपने कर्मों को दूषित करके, गंदगी फैला करके 1 मीटर या बहुत पुण्य आत्माएं हैं तो 1 फुट कर लेते हैं। और जब हम पूजा करते हैं तो पुण्य नहीं मिलता। पूजा से किसी को भगवान नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। इस गलत धर्म में अगर पूजा कर रहे हो तो अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। पूजा से शांति मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि आती है, संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, मुक्ति का योग बनता है। और मुक्ति का जब योग बनता है तो ध्यान लगता है, ध्यान के बाद समाधि होती है, फिर धारणा आती है, धारणा के बाद हम इस लायक बनते हैं कि हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। हम पूजा करके भगवान को पाना कर सकते हैं। आप कितने दूर हो अपने आप का आकलन कर लेना। पूजा से भगवान नहीं मिलता, पूजा से आपका औरा बनता है। इन्होंने पूछा औरा होता क्या है? सरल प्रश्न है। उनको शायद जो वो औरा समझी वही है या कुछ और है, क्योंकि 3 दिन की कथा में वो इतना तो समझ रही हैं कि जो बड़ा होता है उसकी परीक्षा नहीं की जाती, प्रतीक्षा की जाती है। विभीषण ने राम जी की प्रतीक्षा की थी। राम जी ने अपने जीवन में 2 ही व्यक्ति को राजा बनाया है। विभीषण ने राम जी की प्रतीक्षा की थी, जैसे आए बोले जय हो लंकेश, लंकेश बोल दिया। सुग्रीव ने परीक्षा ली थी, 2 बार बाली ने कूटा था, उसके बाद राजा बनाया था। इसलिए बड़ों की परीक्षा मत लो। तो इनका प्रश्न जिज्ञासु प्रश्न है, परीक्षा नहीं है। औरा सिर्फ एक काम करता है, बुरा कर्म करने से हमको रोकता है, सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और तीसरा बुरी चीजें हमारे ऊपर ना आए उससे रक्षा करता है। ये औरा तो पूजा से ये मिलता है। जब हम सुखद वातावरण में आ जाएंगे, शांत वातावरण में आ जाएंगे, सुगंधित वातावरण में आ जाएंगे, तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य। अरे बोल दो भगवान ने मेरा बुरा, अरे देखो ना आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, उनका देखो जिनके पास नहीं है। आपकी औकात से ज्यादा आपको भगवान ने दिया है। आप जंगल में सुगंधी ढूंढ रहे हो, आपके पेट में, नाभि में। खुद को जानो। हमने प्रथम दिवस चर्चा किया था गुरु ब्रजानंद और दयानंद सरस्वती जी का, खुद को जानो। तो नारद सप्तऋषि बोलते क्या है? पहला, किसकी शादी, किससे शादी करोगे? तुलसी जी से।
तिलक क्या कहा है शिव जी के बारे में कि दूषण रहित सकल गुण राशि और सिर पर वैकुंठ निवासी आशा बार तुम ही मिला बहुआनी और सुनत वचन कपि हसी भवानी। ध्यान से सुनिए, सप्तऋषि बोलते हैं अरे तुम किसकी पूजा कर रही हो? वो पहाड़ में रहता है, हिमालय में रहता है, लगा दो डायरेक्ट बनाएंगे 7 मिनट से देखो डायरेक्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है कर दोगे ना तो आप उससे शादी मत करो, हम उससे शादी करवाएंगे जो वैकुंठ में रह रहे हैं। कौन? नारायण महाशिव। अच्छा हम ताज होटल में खाना खाने की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम बगल वाले गुप्ता जी के होटल में हमें खाना खिलाने के लिए बोल रहे हो। और मतलब अरे मुझे केवाड़ी का अंश चाहिए। वहां नदी में जाऊंगी, चारों तरफ पानी होगा, न कहीं आ सकती हूँ न जा सकती हूँ। सोने के लिए सांप पर सोना पड़ेगा, मुझे वो नहीं चाहिए। आज बोले यहाँ बर्फ में सोना पड़ेगा, बोले कम से कम पैदल टहल तो लूंगी, वहां कहाँ टहलूंगी? क्षीर सागर में जाऊंगी तो डूब जाऊंगी। बोले देवी महादेव अवगुण भवन, अवगुण के भवन है। विष्णु सकल गुण धान और जही कर मन रस जाहि सन तेहि काम। हे देवी आप विष्णु से शादी कर लो। बोले नहीं मैं महादेव से शादी कर। फिर नारद जी आते हैं और नारद जी भी समझाए समझते हैं हे देवी किसके लिए तप कर रही हो? बोले इनके लिए। दोनों लोग जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि हे देव पक्की है। अब उसमें कोई शंका नहीं बची, तुम्हारी हो चुकी है। मतलब बोले नारायण जिस दिन इच्छा व्यक्त कर दिए थे उसी दिन हो गया। और नारद जी जाते हैं, माता से बोलते हे माँ आपका मनोरथ पूरा हुआ। और कब पूरा हुआ? तिथि कौन सी थी? नारद ने कब बोला? सबको पता था, माई को नहीं पता था। शादी हमारी फिक्स हो गई है, वैसे भी हमारी बेटियों को बाद में बताया जाता है। आजकल तो माँ बाप को बाद में पता लगता है, बेटियों को पहले पता लग जाता है। लेकिन एक जमाना था जब बेटियों को बाद में बताया जाता था। तो नारायण ने शादी फिक्स कर ली। अब नारद जी ने माँ को बोला हे माँ मनोरथ पूरा हुआ, आपकी शादी तय हो गई। तिथि कौन सी थी? शादी की नहीं बताया है। ये तो नहीं थी सावन वाली? नहीं, जो शिवरात्रि है उस दिन नारायण ने महादेव को शादी फिक्स किया था। लड़के को बता दिया भैया तेरी शादी तय हो गई, तेरी पत्नी वहां ये काम कर रही है।
लड़की को नहीं बताया गया कि तू जिसको चाह रही थी उसके साथ तेरी शादी तय हो गई। ये माघ वाली थी, ये दूसरी। तीज कब आती है? अच्छा, हरियाली तीज, हरियाली की तभी माँ ने पूरा श्रृंगार किया था। पूरा जो श्रृंगार करके हमारी माएँ पत्नियां बहनें निकलती हैं, माँ ने भी पूरा श्रृंगार करके वहां से निकली थी। उस दिन उनको पता मेरी शादी है। चलो आगे बढ़ते हैं, कभी शादी नहीं करनी है, बारात भी लेके चलना है। बारात में कौन कौन आएंगे आपको आज बताएंगे। तो बारात में ढोलक वोलक बजाने थे, आपने तो खोपड़ी घुमा दी, इतने पिस्टल ये तीज बोलती थी, बहुत प्योर सी। माता आती हैं, पानी पी लो आप। ठीक है। माता आती हैं पिता के पास, फिर पिताजी आते हैं बेटी के पास और बोलते हैं, नारद जी इनसे बोलने के बाद हिमवंत के पास जाते हैं, बोलते हैं आपकी बेटी का तब पूरा हुआ, आप शादी की तैयारी करें। वैशाख मास की पंचमी तिथि, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन गुरुवार को आपके यहाँ बारात आएगी। शादी तय, कल शादी है। सारे लोग तैयारी कर रहे, नहीं एक माह पूर्व, एक दिन सारे लोग शादी तैयारी कर रहे हैं और बूढ़े राजा बैठे हैं तख्त में। देवताओं में खलबली मची कि भाई ऐसा है, बारात कल जानी है, दूल्हा बैठा हुआ है। बोले क्या किया जाए? बोले इसका तब कौन छोड़ेगा? बोले काम को बुलाओ। काम मतलब काम करना नहीं, काम को बुलाओ। बोले फिर कामदेव के पास सारे देवता जाते हैं और बोलते हैं आपका एक काम है, आप ही सृष्टि को बचा सकते हैं। आप अगर ब्रह्मादेव के तप को तोड़ेंगे नहीं, वो शादी नहीं करेंगे और उनकी संतान तारकासुर को मारेगी नहीं। हमें यह पता हो कि हम सीढ़ी से कूदेंगे तो मर जाएंगे, तो क्या अनुभूति होगी? वही अनुभूति कामदेव है। देवताओं की प्रार्थना के अनुसार कामदेव ने महादेव के तप को तोड़ा। महादेव का तीसरा नेत्र खुला, उसमें कामदेव भस्म हो गए। रति की पत्नी थी, वो आई, बोले मेरा क्या दोष है? बोले फिर? बोले मुझे मेरा पति चाहिए। बोले देवी शरीर तो नहीं दे सकता, देवी मैं शरीर तो नहीं दे सकता, लेकिन आपके पति का आभास रहेगा जो हमारे मन में वासना के रूप में तांडव करता है। क्योंकि हमारे यहाँ, ध्यान से सुनिए, वही काम हमारे मन में वासना के रूप में तांडव करता है, जबकि हमारे यहाँ काम का उपयोग मात्र सृजन के लिए किया गया था। सृजन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। हमारे यहाँ काम का उपयोग सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए किया गया है।
लेकिन वह काम हमारे मन में बैठ गया, इसलिए उसने वासना कर ली। खैर जल्दी शादी में चल रहे हैं। महादेव उनको बोलते हैं, हे देवी, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम्हारे पति होंगे और उनका लालन पालन तुम ही करोगे। तो माता रति ने छोटे से प्रद्युम्न जी को पाला पोसा, और जब बड़े हो गए तो जिनको पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ बहुत बढ़िया ध्यान सुनिए, बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूँ ये, मैं इसका जीवन सुधार दे रहा हूँ। छोटे से भाई क्या हुआ था, माता रुक्मिणी के गर्भ पर राक्षसों ने वो किया, वो गर्भ नदी में गिरा, मछली के पेट में गया, वो मछली जरासंध के घर में आई। माता रति उसमें खाना बनाने वाली थी, वो जब काटी तो उसमें से बच्चा निकला, तो बेटा तुम नहीं का हुआ। भाई माँ का पता नहीं है तो पालने वाली माँ होती है, लेकिन वही बड़ा हुआ तो उन्होंने शादी किया। आप बोले ये पद्धति ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बेटे तरह पहने और शादी कर दें? तो जिसको इसमें शंका हो, रति को तो पता था ना। हाँ, लेकिन बच्चे जो हम कोई बच्चा मामा बोलता है उसके बाद पति हो जाएगा, नहीं हुआ है। आप विश्वास नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ ना। हमारे साथ कल चलना जींद हरियाणा है, हरियाणा में एक जिला है जींद, वो पति पत्नी आज भी जिंदा है, आज भी मैं मिला सकता हूँ। एक व्यक्ति की शादी हुई और बहुत बड़े जमींदार थे। शादी के दूसरे महीने में उस औरत का पति मर गया। उस पवित्र आत्मा ने 14 साल की लड़की ने बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। बोले बेटा, हमारे एक ही बेटा था, अगर छोटा भाई होता तो मैं तुमसे शादी कर देती, तुम कैसे जीवन पालोगी? बोला कुछ नहीं, बोले 14 साल के हो, पूरा जीवन बचा हुआ है, मैं नहीं रहूंगी, मैं यहाँ ब्याह के आई हूँ, मर के जाऊंगी। उसकी चाची गर्भवती थी, लड़के की। इसने बोला यदि ये बेटा पैदा हो तो मैं इससे शादी करूंगी, और अगर बेटी हुई तो मैं पूरे जीवन विधवा बनके रहूंगा। सौभाग्य से बेटा ही पैदा होगा। उस बेटे को चाची ने सौंप दिया, उसने पाला, उससे शादी किया। उसके 2 बच्चे इस समय कबड्डी के नेशनल प्लेयर हैं। वो लड़का कैसे मान गया? वो तो लड़की तो बहुत बड़ी थी। वो लड़का अभी है, मैं इसमें कितना 62 या 63 साल उम्र है, और बुढ़िया भी है। कल चलो मिला के आता हूँ। कहानी आगे कैसे बढ़ी? वो तो छोटा था, वो बड़ी थी। पाला उसने, बड़ा हुआ तो उससे शादी किया। बोले मैं इसी शादी करूंगी, और मजे की बात चाची को जींद में है, नाम और मोबाइल नंबर अगर मांगेगा तो कल मैं दे दूंगा, आप उससे बात कर सकते हैं उस लड़के से। तो अगर ये यहाँ प्रमाण है तो प्रद्युम्न जी की कथा हो सकती है। खैर हम चलते हैं, महादेव मान गए और शादी की तारीख निर्धारित हो गई, और अब बारात सज रही है।
बारात सज रही है, तो बाराती नहीं, दूल्हा नहीं सज रहा है, कौन सज रहा है? बाराती। दूल्हे के हाथ सब ऐसे मौज में है ना, बाराती सज रहे हैं, दूल्हा नहीं। दूल्हा अपना मन गड़े घूम रहा है। तो नारायण बोले बताओ शादी करनी है नहीं करनी है? बोले आप ऐसा बोलो, अजीब आदमी है यार, तुम्हारे कारण हमारी पत्नियां पिछले 1 महीना से ब्यूटी पार्लर घूम रही हैं और तुम बोल रहे हो बताओ करनी नहीं करनी है? बोले क्या करना बताइए ना। बोले शादी कर लो आप। हम क्या करेंगे? चलो। बोले इसे रहने दो। बोले मैं जैसा हूँ चलूंगा। नारद जी बोले क्या होगा ना, जब आदमी को लड़का जब उतर आए ना तो छोड़ देना चाहिए। नारायण जी नंदी बोले समाज मिला नहीं मिला, तेरी गर्दन सुदर्शन चक्कर काटेगा, ध्यान रखियो। बोला अच्छा। अब महादेव का श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार देखिए कितना अद्भुत है। महादेव को घोषणा हो गई कि महादेव की शादी है। अब जितने सांप, बिच्छू, नाग, नर, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी सारी नाच रहे हैं। बोले भाई का श्रृंगार कैसे किया जाए? बोले काम करते हैं कि सांप का बाजू बंद बनाते हैं, सांप का बाजू बंद बनाया, बिच्छू का कुंडल बनाया, बिच्छू लटका दिया। अब इस पे तो हम भजन बोलेंगे पंडित जी। हाँ आपको मैं थोड़े में ही निपटाऊंगा, पूरा बोलना। अब सारा हो गया तो ये बोला यार कि मुकुट का क्या करें? बोले एक काम करो, इनके बाल को ऐसे लपेट दो। लपेटे तो इतना बड़ा ऐसे मुकुट बन गया। बोले अच्छा नहीं लग रहा है। बोले फिर क्या होता है? बोले भृंगी तुम जाते रहते हो ना सब जगह, दूल्हा कैसे होता है बताओ तो? बोले मालिक उसको मौर होता है, मौरी, मौर। बोले फिर मौरी कैसी होती है? बोले वो ऐसी होती है और ऐसे लंबा होता है और आगे उसके दूल्हे के सामने चमकीला चमकीला लटकता है। बोले मिलेगा कहाँ? बोले मिलेगा कहाँ? बोले वो जगह नहीं मालूम है। बोले कि आगे से दिखाई पड़ी तभी तो लेके सिंह भी निकल गए। तो जब हिमालय के पहाड़ पर दरवाजे पर आए कैलाश के, तो देखे वहां करोड़ों की संख्या में सांप नाच रहे हैं। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मेरे बाप की शादी है, मैं क्यों ना नाचूं? बोले ये क्या मतलब है? तुम भी बना चलो। बोले हाँ। वहां जब तुमको देख लो क्या करेंगे? मतलब हम लोगों के लिए अपने बाप की शादी में करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, काम करो, पतले पतले लोग इधर आओ, सारे लोग आओ, पतले पतले जितने हो सारे सामने आ जाओ। सारे आ गए। उनको सबको सिंह ने पकड़ा और एक सांप से उनके सबके मुख को बांध दिया और उस सांपों की उस मौरी पर रख दिया। तो सांपों की पूंछ महादेव के सामने लटक रही है। बोले अब यार लेकिन ये शादी में जा रहे हैं, थोड़ा मेकअप वेकअप तो होना चाहिए, थोड़ा मेकअप होना चाहिए, पाउडर वाउडर लगा देते हैं, क्रीम व्रीम लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक रहेगा।
तो ये काम सिंधी जी में था, फैशन डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था। वो पहुंच गए मणिकंकर घाट पे और वहां श्मशान की राख लिए और लेके आके उनको पोत दिए। श्मशान की राख पाउडर लग गया। बोले बाबू महादेव बोले मैं तैयार हूं। बोले प्रभु एक माला पहनाई जाती है। ये प्रभु जो दूल्हा होता है ना वो माला पहनता है। बोले किसकी माला? बोले फूल की। तो नंदी ने बोला कि मैंने फूल की माला दूल्हा पहनता है अपने मन। तो हिंदी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं। बोले दादा। बोले हाँ। बड़ा भाई को दादा बोलते हैं ना, दद्दा। बोले दद्दा कैलाश से हिमाचल जब आएंगे तो रास्ते में बहुत लंबी दूरी होगी और जो फूल है वो मुरझा जाएंगे और वहां हम किससे मांगेंगे फूल? किससे मांगेंगे? बोले फिर? बोले सिंधी बोले रुको मैं बताता हूँ। पहुंच गए मणिकंकर घाट पे और खोपड़ियों की एक माला बनाई, नरकंकाल की माला बनाई और माला बनाने के बाद उनके गले में डाल दिया। बोले मालिक ये कभी नहीं मुरझाएगा, सबको हंसता हुआ चेहरा दिखेगा। मैं तैयार, अब ठीक ठाक लग रहा हूँ, देख लेना करूँ वहां पे नारायण भड़केंगे, देखना बिगड़ होगा तुम बोलूंगा। बोले मालिक तैयार। गए भाई। जब कैलाश के बाहर निकले तो नारायण बोले पता है बहुत बाती आदमी मोटी आदमी है, उसका मंगल हमेशा भारी रहता है। एक काम करो, तीनों देवी में जाओ, देख के आओ ठीक लग रहा है या ऐसे ही है, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है हमें। और किसको? आज के राजा देवियां गई तो महादेव कैसे बैठे थे? नंदी का मुंह इधर है, इधर, और महादेव उनकी पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। बोले कहाँ दूल्हे राजा? बोले देखो बैठे हैं। देवियां तीनों भागी। बोले ऐसा है कि मैं नहीं जाऊंगा, जब हम लोग कितना भी सब ने दूल्हा ऐसा देखेगा तो हमको लाठी मारेंगे सारे लोग, मैं जाऊंगी नहीं। नारायण आप ही देखो। नारायण बोले कि आए, बोले यही करना है। किसी ने बोल दिया बोले शादी नहीं करूंगा। बोले आप बताओ क्या करो? बोले एक काम करो तुम अपने हिसाब से, भाई चलो बारात, बिना दूल्हे की बारात चलेगी, बिना दूल्हे की बारात चलेगी। अब वहां पे 5 आदमी खड़े हैं। कौन कौन? महादेव, नंदी, भृंगी, सिंधी, 4 ये 5। बोले यार 5 आदमी बारात में जाएंगे तो ठीक है। तो नंदी बोले मालिक वो जो नारायण है और देवता है बारात में आगे पहुंच गए हैं। सिंधी बोले भरोसा है उनका? किस पत्नी में हिम्मत है कि अपने पत्नी की बात टाल दे, अगर उसके जीवन में उसको रात की रोटी खानी है? बोले मतलब? बोले पत्नियां सबकी नाराज होती नहीं है, सबको रात में रोटी खानी है। पत्नी को नाराज करके कोई रोटी खा पाया है? नंदी बोले नहीं, ऐसा नहीं है। नारायण ने कहा है कि बारात लेके चलो। बोले फिर? महादेव बोले सिंधी जैसा दूल्हा वैसी बारात चाहिए, जैसा दूल्हा वैसी बारात, जैसी संगत वैसी रंगत।
तो श्रृंगी ने क्या किया, मालिक अरे बुलाओ अपने बराती। तो श्रृंगी ने इधर मुंह किया, ओ करना शुरू किया। भृंगी बोलते हैं अरे किसको बुला रहे हो, दो चार को बुला रहे हो? बोले नहीं, बोले फोटो ना, एक बार जयकारा करो, हर हर महादेव। सारे तो बगल में खड़े थे। जब इधर से हर हर महादेव हुआ तो उधर से हर हर महादेव हुआ, कई लाख लोग। फिर जब इधर मुंह करके किए, कई लाख भूत प्रेत सारे इकट्ठा हो गए। महादेव बोले कौन है? बोले प्रभु अपने देश वाले। तो विदेश वाले कब आएंगे? बोले उधर भी बुलाना है, हमें घर देना है क्या? बोले हाँ। बोले कहाँ का बुलाऊं? बोले काम करना, चाइना वाले को मत बुला। क्यों? बोले उनका भरोसा नहीं है, वो आके वायरस वाला छोड़ देते। बोले और किसको नहीं बुलाना है? बोले पाकिस्तान को भी मत बुलाना, बांग्लादेश को भी मत बुलाना। बोले और? बोले सबको बुलाओ। तो अमेरिका वाला आया, बोला भाई where are you from? बोले I am from कैलाश। You are? I am from America. This is good opportunity। अच्छा, सारे इकट्ठा हो गए। वो है कैसे? भूत है तो पत्नियां भी आएंगी ना। तो भूत की पत्नी भूतनी, चुड़ैल का पति चंडाल, प्रेत का पति पत्नी प्रेतनी, सब आए। अरे यही नहीं, कैसे कैसे थे? किसी को आंख ही नहीं है और किसी को 1000 आंख है, किसी को मुख नहीं है, किसी को 1000 मुख है, किसी को कई पैर हैं, कोई पैर विहीन है। कैसे कैसे हैं? तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि कौ मुखहीन विपुल मुख माहू, और बीनु पद कर को बहु पद पाहू। किसी के पैर नहीं है, किसी के बहुत पैर है। और विपुल नयन को नयन विहीना, और रिष्ट पुष्ट को अति पिनहीना। कोई 5 कुंटल का है और कोई 1.5 किलो का है। और कौन कौन आए हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, ध्यान से। तनु खील को अतिक पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल सर वाले, केवल शरीर सर आ रहे हैं, शरीर नहीं है। भूषण कराल कपाल कर सब सच सोनति बहु बने। और कौन आया है? खर। और कौन आया? श्वान। श्वान मतलब जानते हैं? कुकुर। सुअर। खर श्वान सुअर श्रृंगार सियार। मुख गण शेष अगणित को, जिनके अनेक अनेक मुंह है। ये बारात आई। बहुजनित प्रेत पिशाच जोचन ध्यान मन ये सही। सारे लोग बारात आए और बारात पहुंच गई हिमवंत के नगर में। और नगर में पहुंचने पर सखियां आके बोलती हैं कि चलो हमारे यहाँ ये है,
अपनी गली में भी कोई दूल्हा जा रहा होगा, माताएं रोटी छोड़ के पहले देखें कैसा है अपना। अब वो इसलिए नहीं देखती कि दूल्हा सुंदर दिख रहा है कि नहीं, वो ये देखती है कि जो मुझे मिला है उससे बेहतर तो नहीं है कहीं मेरे से बेहतर तो नहीं है, वो ये देखते जाती है। तो वहां भी माताएं आई, बोले चलो दूल्हा देखे। सिंगिस बोली कहाँ है? बोले वो है। और जैसे महादेव तो बैठे कैसे हैं पीछे, भाई उनको दिखाना है ना, तो देखे। और जैसे गए कहाँ देखे, सांप ने ठोकरा मारा, बेहोश। बोले यार ये मामला नहीं जमेगा। खैर सबने जाकर के अपने अपने बात बोला। माता मैना बोली कि नारद जी के वचन गलत नहीं हुए, मां नैना आती है और हमारी माओ की तरह। अब यहाँ क्या बोला जाता नहीं मालूम है, लेकिन वो सूप में लोढ़ा, सिर, जल, चावल आदि लेकर परछन करती है। और परछन के लिए माँ आई तो अब सबको पता कि लड़की की अम्मा है। नंदी जी प्रणाम किए। तो जब नंदी जी झुके तो महादेव उचक गए, महादेव उचक गए। और उनका उचकन और माता का एक झटके में देखना दोनों हुआ था, गिर गई परछन की, हो गया सो भागी। सुनिए, हमारी एक ही बेटी है, हम इतने राज परिवार से हैं, हम ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे। हम अपनी बेटी को लेकर के समुद्र में जल समाधि ले लेंगे। अरे देवी ऐसा नहीं है, आप नहीं जाने दोगे तो हम अग्नि समाधि ले लेंगे। अरे देवी मान लो ऐसा नहीं है, नारद जी ने बोला है। और उस समय से तो ना नहीं बोली थी, जब शादी तय हो रही थी तब तो बोल रही थी जैसा आप समझे, मैं पतिव्रता नारी हूँ, पति के मन के अनुरूप चलती हूँ। और आप बिगड़ा देख के आप मुझको प्रेम कर रही हो, आकलन करे सारे। बोले फिर बोले आप भी हमें रोक लोगे तो मैं अभी हाथ में गंगा जल और कुश लेके संकल्प ले लूंगी कि मैं इस अमानुष से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। तो दूसरी सहेली आई, माँ की बोली ऐसा, अगुआ कहाँ है पहले उसको बुलाओ, अगुआ को बुलाओ। अगुआ आते हैं, बहुत सारी वार्ताएं होती हैं। और वार्ता होने के बाद मां नारायण महादेव के पास आते हैं। आपको पता है महादेव सामने नहीं है, जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका हुआ होता है। फल वाला जो वृक्ष होता है वो झुका हुआ होता है, झुका हुआ होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ महादेव बड़े हैं। पता है सारे देवताओं में महादेव सबसे गोरे हैं। सभी देवताओं में महादेव सबसे गोरे हैं। कैसे? कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम कपूर के समान गोरे हैं वो। लेकिन सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप जो सवाल कर रहे हैं वो मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन अन्य देवताओं को उनकी सुंदरता से ईर्ष्या ना हो, या
को अपमानित ना होना पड़े, इसलिए महावीर भस्म लगा के रखते हैं। महादेव अपने मूल स्वरूप में आते हैं और मंडप में बैठते हैं तो शादी से पहले संकल्प लिया जाता है। अभी आप लोगों का प्रवेश होने वाला है। शादी से पहले संकल्प लिया जाता है जो हम रोज सुबह शाम लेते हैं और हम बोलते हैं बीच में, अपने पिता का नाम लो। पंडित जी ने बोला कि बर राजा, हाँ कुछ कह रहे थे क्या? बोले आप ध्यान में चले, बताओ। अपने पिता का नाम लो। महादेव जी को नारायण करते थे, यही कल बेचन करने बुलाए थे क्या? तुम्हें पता है मेरा पिता नहीं है, तो बेचन करने के लिए मतलब आप की कमी महसूस करना चाह रहे हो। अरे यार आदमी कैसे संभाले? नारायण मुझे काम करो, ब्रह्मा है। पंडित जी बोले पिता का नाम बताइए। बोले ब्रह्मा। बोले अच्छा, 7 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। बोले उनके पिता का नाम? महादेव बोले काम करो, ले लो अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाक नचाए, ले लो भैया, मैं चला, मैं ये बेइज्जती नहीं सहने वाला हूँ। बोले फिर? बोले मैं जा, अरे रुको यार बैठो, क्या हुआ? बोले फिर पूछ रहा है ये बाप का नाम, एक बार बता दिया समझ में नहीं आता, यही तो नहीं लेना है। मेरा नाम ले लो, मुझे जबते हो ना? हाँ। विष्णु के बाप का नाम? सुनो पंडित जी, विष्णु का बाप मैं हूँ और मैं शादी करानी तो कराऊं, नहीं नंदी बैठाऊंगा, लेके चला जाऊंगा, गंधर्व विवाह कर लूंगा। तुम्हें कराना है तो कराओ और नहीं कराना है तो कोई बात नहीं है। और पंडित जी मानते हैं और प्रथम पूज्य भगवान गजानन का जन्म गणेश जी का। ये प्रथम पूज्य गणेश जी थे, ये कैसे उत्पन्न हुए थे? सबसे पहले ये सूर्य से निकले थे, सूर्य से 5 लोग निकले थे, एक देवी और 4 पुरुष। 4 पुरुष कौन से? गणपति, देवाली देव, महाविष्णु, सूर्य शक्ति, जो हमारे शरीर की अंश है, हमारे शरीर में भी है। इसीलिए शरीर को बोला जाता है ये पिंड नहीं ब्रह्मांड है। जितने तारा मंडल में तारे हैं वो शरीर, वो हमारे शरीर में है। कल मैं ग्रहों की बातें आपको बताऊंगा, 9 ग्रहों के बारे में, कौन ग्रह क्या काम करता है और ग्रहों का हमारा संबंध कैसे है, और पत्थर पुराण क्या है वो भी बताऊंगा। पत्थर से क्यों बनते हैं? नहीं, पत्थर पुराण हाथ वाले अच्छा ये मूर्खाधिपति बनाने का सबसे सरल माध्यम है पत्थर पुराण। मूर्खाधिपति बनाने का सरल माध्यम है पत्थर पुराण। कल मैं उस पर चर्चा करूंगा। पत्थर पुराण और 9 ग्रहों की स्थिति, उनकी अनुकूलता कैसे प्राप्त करें और उनके कुप्रभाव जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, हम चर्चा करेंगे 15 मिनट प्रारंभ में। इसलिए जिसको कल 9 ग्रहों के विषय में, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रहों का प्रभाव है। शनि बिगड़ गए तो पेट दिमाग दोनों खराब, मंगल बिगड़े पत्नी को घर से भगा देगी, बृहस्पति बिगड़े तो नौकरी जाएगी, शुक्र बिगड़ेगा तो धन नहीं मिलेगा, राहु बिगड़ेंगे तो दारू पीने लगूंगा, और केतु बिगड़ेंगे तो व्यभिचार करने लगूंगा, और चंद्रमा बिगड़ेंगे तो पेट खराब होगा, और बुध बिगड़ेगा तो अपने बाप से झगड़ा करूंगा। मैं बता दूंगा सबका।
तो जिसको लेना है ना जल्दी आना। खैर हमें अब हम शादी में प्रवेश करते हैं और प्रथम पूज्य गजानन की पूजा के बाद महादेव और माता आमने सामने बैठ करके और पूजन करते हैं गणपति का। गणपति के बाद में पानी ग्रहण होता है। पानी ग्रहण कौन करता है? पानी कौन डालता है? भाई। हेमंत के तुम्हें बेटा था नहीं। आपको मतलब जो थोड़ा और आईपीएल को पता होगा कि गठबंधन बहन करती है, गांठ जोड़ना, या तो पंडित जी करते हैं। तो जिस बच्ची के भाई नहीं होते हैं उस बच्ची का पाणी ग्रहण और लावा प्रछन का काम भी ब्राह्मण करता है। भाई के रूप में भी होता है ब्राह्मण। नारद जी ने किया, पाणी ग्रहण हुआ और हेमंत ने भगवान शिव की और जगत जननी जगदम्बा जो शक्ति का स्वरूप है उनके पांव धोते हैं। फेरे होते हैं। अच्छा, फेरे पहले होते हैं सिंदूरदान? क्यों? क्या पहले क्या होते हैं? क्यों? अच्छा, फेरे कैसे लिए जाते हैं? कैसे लिए जाते हैं? नहीं बता, में आगे लेडी, 4 में आगे जेंट्स। पहले 4 जेंट्स लेते हैं, 3 लेडीज। जो फेरे लिए जाते हैं अर्थ, काम और मोक्ष, इन 3 काम में पति आगे रहता है। सब सही बोल रहे हैं। और धार्मिक कार्य में पत्नी आगे रहती है। तो कुछ जगह पे 4 फेरे का विधान है। कुछ जगह अरे सुन तो लो यार। तो कुछ जगह पे 4 फेरे होते हैं और कुछ जगह पे 7 फेरे होते हैं। और उन 7 फेरों का फर्ज ये होता है कि एक तो ये कारण है, दूसरा ये कारण है कि 3 फेरों में वर जो होता है अपने कुल देवताओं की 3 पीढ़ियों को वहां पे उनको प्रणाम करता है और कन्या अपने 4 पीढ़ियों का जो शाखोचार बोलते हैं ना, पंडित जी शाखोचार भी करते हैं। 7 पीढ़ियों का लड़के का, 7 लड़कियों का, तो 7 फेरे होते हैं। और फेरे महादेव की भी हैं। एक और परंपरा है, क्योंकि महादेव यूपी वाले थे, तो यूपी की परंपरा बता रहा हूँ। यूपी के थे, काशी में रहे थे। क्या होता है कि लड़के का जो पिता होता है वो बाएं घुटने को टेक कर दाहिने जंघे पर बरगद चूर्ण
के या पान के पत्ते को रखकर सिंदूर दान से 7 बार सिंदूर निकाल के रखता है उस पत्ते पर, और हर बार अपने पिता पर पिता आजा पर पाजा का नाम लेकर सिंदूर निकालता है, और वह सिंदूर दान में रखा जाता है। फिर वही पिता अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मांग में भर देता है। ये काम किसने किया? नारायण ने। पिता ही कर सकता है, और गुरु बाप के समान होता है। और अब महादेव की शादी का अंतिम क्षण आता है। महादेव दान करते हैं, और वरमाला डालने के साथ ही शिव शक्ति का मिलन हो जाता है। नमः पार्वती माताए।